दो गाड़ी आई बड़ी बड़ी, और उसमें से एकदम ब्लैक ब्लैक कपड़ा पहनकर एकदम गन वन लेकर 8-10 लोग निकले, और फिर वो लोग जहाज पर चढ़ गए। बाहर देखे तो मेरा हालत खराब हो गया। 3-4 बड़े बड़े कुत्ते निकले कि थर्ड यू एंड इसको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को बोला कि आप दोनों इधर आ जाओ, बाकी लोग साइड में खड़े हो जाओ। नीचे आते ही भाई साहब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज इन योर पॉकेट। स्मगलिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, ड्रग्स स्मगलिंग। और ये शिपिंग में होता भी बहुत है। आप लोग न्यूज़ भी सुनते होंगे कि हाँ इस शिप पे इतना सारा ड्रग्स पकड़ा गया, यहाँ पर ये ड्रग्स पकड़ा गया, इस शिप पे इतने सारे ड्रग्स पकड़े गए। तो ऐसे ही एक किस्सा हमारे भी शिप का है। हमारे शिप पे ड्रग्स तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ था जिसमें हमारी हालत ख़राब हुई थी, स्पेशली मेरी तो बहुत ज़्यादा। हम लोग निकले थे अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका में अगर आपको पता होगा तो साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग्स स्मगलिंग होता है। वहाँ से बहुत सारे जगह पे ड्रग्स जाते हैं। तो हम लोगों का पैसेज था लगभग 40 दिन का। तो हम लोग अर्जेंटीना से निकले रोजारियो पोर्ट से, और फिर हम लोग जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। हम लोग पूरा साउथ अमेरिका को नीचे से होके क्रॉस किए, मतलब कि एकदम साउथ पोल से हम लोग टच होते हुए निकले थे लगभग 60 डिग्री साउथ तक। और फिर हम लोग 40 दिन के वॉयज के बाद पहुँचे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद हम लोगों को मिला था एंकर। हम लोग जब एंकर पर जाके खड़े हुए तो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर का शिप आया, छोटा सा बोट आया। वो हम लोगों को हमको बुलाया, उस टाइम हम ही वॉच पे थे। तो हमको बोला कि हम लोग शिप का इंस्पेक्शन करेंगे, तो इंजन रूम में इन्फॉर्म कर देने के लिए कि कोई भी इंजन विंजन नहीं देना है। तो हम इन्फॉर्म कर दिए, कैप्टन को भी इन्फॉर्म कर दिए। वो लोग एक ड्रोन जैसा लाए थे जो कि पानी में चलता था। वो पानी में गया और पूरे शिप का इंस्पेक्शन किया नीचे से कि कहीं कुछ ड्रग्स व्रग्स तो कहीं पे चिपका उपका के नहीं आया। वो सब करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे तक चला, और फिर वो लोग चले गए। उस टाइम कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद हमारा बर्थिंग हुआ जीलोंग में। जीलोंग में जब हमारा बर्थिंग हुआ तो हम लोग जब गैंगवे डाउन करते हैं तो फिर पायलट चला जाता है। पायलट जाने के बाद एजेंट आता है और बहुत लोग आते हैं। तो उस टाइम कोई नहीं आया। हम लोग सब नीचे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं और कोई आ ही नहीं रहा ऊपर। हम लोग भी कंफ्यूज थे, मेरा ही वॉच था उस टाइम। तो हम आवाज़ दिए इसको एजेंट को। तो एजेंट बोला कि पहले कस्टम आएगा। तो ठीक है, कस्टम आएगा। हम लोग देखेंगे, अरे बाप रे बाप, 2 गाड़ी आई बड़ी बड़ी, और उसमें से एकदम ब्लैक ब्लैक कपड़ा पहनकर एकदम गन वन लेकर 8-10 लोग निकले, और फिर वो लोग जहाज पर चढ़ गए। जहाज पे चढ़ने के बाद उन लोगों को वो लोग 2 ही आदमी को ढूंढते हैं, एक थर्ड ऑफिसर और एक कैप्टन। थर्ड ऑफिसर को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि थर्ड ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट्स का सारा कुछ होता है। तो हमसे मिले, हमको बोले कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप ले आओ, और फिर कैप्टन को भी बुला लो और सारे क्रू को बुला दो। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट पे होता है कि सारे क्रू को बुलाया जाता है, फिर उनका फेस वेरीफाई किया जाता है पासपोर्ट से, और फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ किस्सा अलग था। यहाँ क्या किया गया कि सब कोई को बुलाया गया और फिर सबका फेस चेक करके सबको चेक करके लाइन से खड़ा कर दिया गया। अब लाइन से खड़ा करने के बाद हम सबसे कॉर्नर में खड़े थे, सबसे पहले। तो वहाँ से बाहर दिख रहा था। बाहर देखे तो मेरा हालत ख़राब हो गया। 3-4 बड़े बड़े कुत्ते निकले, मतलब एकदम वेल ट्रेंड डॉग थे वो लोग, और उसको 3-4 लोग पकड़ के लेके आ रहे थे। इतना दौड़ते दौड़ते वो लोग आया, एकदम इस पे चढ़ के हमारे गैंगवे पे, फिर अंदर घुसा। और एक कुत्ता सबसे पहले जो आया वो पता नहीं मेरे पास से गुजरा, और फिर मेरे ऊपर मेरे पॉकेट पे ऐसे करके अपना पंजा मार के आगे बढ़ गया। फिर आगे सबको सूंघते सूंघते गया, फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के पैर पे, थाई पे पंजा मार के, और फिर आगे बढ़ गया, सूंघते सूंघते वापस आया, फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के थाई पे पंजा मारा, और फिर सूंघते सूंघते मेरे थाई पे पंजा मार के चला गया। हमको लगा ये बस ऐसे ही सूंघ रहा है, क्या होगा। दूसरा कुत्ता आया, दूसरा कुत्ता भी वही किया, मेरे पे पंजा मारा, फिर सबको सूंघते सूंघते गया, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर पे पंजा मारा, और फिर सूंघते सूंघते गया, फिर वापस आते आते इलेक्ट्रिकल ऑफिसर पे, फिर मेरे पे पंजा मार के चला गया। अब हमको थोड़ा डाउट हुआ कि ये सिर्फ मेरे और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर पे क्यों कर रहा है।
फिर तीसरा कुत्ता आया, वो भी सेम किया। चौथा कुत्ता आया, वो भी सेम किया। ये लोग मतलब एक एक करके सारे कुत्ते को अंदर ले रहे थे और करवा रहे थे। उसके बाद से वो कस्टम वाला आता है, बोलता है कि थर्ड यू एंड इसको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को बोला कि आप दोनों इधर आ जाओ, बाकी लोग साइड में खड़े हो जाओ। अब वो बोलता है कि अब तुम लोगों का रूम का इंस्पेक्शन होगा। हम लोगों का हालत खराब कि क्यों भाई, हम लोगों की? तो बोलता है कि डाउट है कि आपके रूम में कुछ है, क्योंकि कुत्ते को कुछ तो मिला है। अब हमारा जो हालत खराब हुआ एकदम, मतलब ये अगर आप किसी भी केस में, मतलब आप इन सब चीज़ों में, स्मगलिंग के केस में फंस जाते हो तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है कोई, कुछ नहीं कर सकता है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लाइफ ख़त्म। हम लोगों का हालत ख़राब हो गया। इतने में एक आया बायो सिक्योरिटी वाला, वो बोलता है कि आई नीड थर्ड ऑफिसर फॉर टेकिंग राउंड्स। तो फिर दोनों जाके बायो सिक्योरिटी वाला कस्टम वाले से बात किया और फिर बोला हमको कि तुम चले जाओ बायो सिक्योरिटी वाले के साथ, हम मास्टर के साथ जाके तुम्हारा केबिन चेक कर लेंगे। बायो सिक्योरिटी वाले के साथ तो हम राउंड ले रहे थे, लेकिन मेरा जो हार्ट बीट था वो एकदम भयंकर हो रहा था। मतलब हम हालत खराब हो गया था कि क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। मतलब डर तो लगता ही है कि ये कुत्ता क्या सूंघ के गया है। 1 घंटे बाद लगभग हम वापस आए वो बायो सिक्योरिटी वाले के साथ, और जब अंदर आए तो देखें वो लोग इंस्पेक्शन करके सारा कुछ चेक वेक करके नीचे आ गया था। नीचे आते ही भाई साहब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ इन योर पॉकेट। हम पॉकेट में से निकाले, 2 बैटरी था, लिथियम बैटरी। वो लिथियम बैटरी देखा, फिर बोला ओ दैट्स वाई। और फिर मेरा दिमाग सनका कि अरे यार, इस बैटरी के चक्कर में इतना परेशान हो गए। लिथियम बैटरी एक्सप्लोजिव होता है, इसी वजह से कुत्ते ने हमको, और बत्ती साहब के पॉकेट में था मल्टीमीटर। तो जहाँ भी उसको एक्सप्लोजिव या कुछ भी ऐसा दिखता है तो वो लोग फिर इसी तरह ट्रेंड होते हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं। तो एक बैटरी के वजह से इतना बड़ा झमेला हो गया। तो आप क्या करेंगे, कभी भी ऐसा कुछ हो तो अपने पॉकेट में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ना रखें, नहीं तो ये कुत्ता आपको भी सूंघेगा और फिर आपकी भी ऐसे ही बैंड बजेगी। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, और शिप पर जाएं तो इन सब चीज़ों में कभी ना पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो नज़र घुमा लें, आपका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे शिप ऐसे होते हैं जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, या फिर कुछ शिप्स पे ऐसा गलत काम होता है और वहाँ पर जब कोई आवाज़ उठाता है तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ पता भी चलता है तो आप बस इग्नोर कीजिए और अपना काम कीजिए। हम आपको कभी ये सलाह नहीं देंगे कि आप जाके अपना आवाज़ उठाइए या कुछ कीजिए, कुछ कंप्लेन कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक मेरा छोटा सा इंसिडेंट था अभी लास्ट शिप का, जो कि 1-1.5 घंटे तक तो हमको मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।